बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूरिक एसिड एक बढ़ता हुआ मर्ज़ है और गोश्त के साथ इसका बहुत अहम लिंक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यूरिक एसिड के मरीज़ों को गोश्त का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप यूरिक एसिड को बढ़ाने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गोश्त के अंदर यूरिक एसिड बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर प्योरीन नामी मादा पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि प्योरीन या यूरिक एसिड बढ़ाने का जो मेन ज़रिया है वो छोटा और बड़ा गोश्त है, यानी कि सुरख गोश्त। इसलिए गाय के गोश्त के खाने में एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आप खाते हैं 100 ग्राम गोश्त एक दिन छोड़कर आप इस्तेमाल करें, इससे आपका यूरिक एसिड इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, ताहम ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ताहम कभी कभार गाय और बकरे के गोश्त के साथ साथ मुर्गी के गोश्त को भी इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। दोस्तों, यूरिक एसिड के मरीज़ से गुजारिश करूँगा कि ऑर्गन गोश्त यानी कि उज़्व के गोश्त से परहेज़ करना है, यानी कि जिगर, गुर्दे और दिल का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि इनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। दोस्तों, बहुत सी समुद्री ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। हम दोस्तों बताते चलूँ कि गोश्त चूँकि ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, तो इस हवाले से मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि गोश्त खाने के क्या तरीके होने चाहिए और किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस हवाले से आपको बताऊं कि आप सबसे पहले गोश्त की मिकदार का ख्याल रखें, यानी कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं, थोड़ा खाएं और वक्फे वक्फे से खाएं, तो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात अहम बताता चलूँ कि जब गोश्त पकाएं तो उसको चिकनाई से साफ़ करें। इसके साथ साथ दोस्तों, कोशिश करें गोश्त को या तो उबाल कर इस्तेमाल करें या फिर शोरबे वाला पतला सालन आपको काफ़ी हद तक नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों, जिन दिनों गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल हो, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करके भी आप यूरिक एसिड का मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा पानी एकदम ज़्यादा पीने की बजाय थोड़ा थोड़ा सारा दिन पीते रहेंगे, इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, जिन दिनों गोश्त ज़्यादा खाया जा रहा हो, अगर उन दिनों सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने में भी कम हो जाता है और दूसरी तरफ आपको एसिडिटी भी नहीं बढ़ेगी। और तीसरा, सब्जियां और फल के इस्तेमाल की वजह से आपके मैदे का निज़ाम भी ठीक रहेगा। ताहम ऐसी सब्जियां जैसा कि पालक, साग, टमाटर, गोभी, मशरूम, इनसे परहेज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, ये भी आपको बताते चलूँ कि यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है उनको चाहिए कि रोज़ाना गोश्त खाने की बजाय कभी कभार दाल का अल्टरनेट कर लें। लेकिन इस दालों के अंदर कोशिश करें लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, सोयाबीन, चने की दाल, चनों का भी इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए। ताहम यूरिक एसिड के मरीज़ों को ये मैं सख्त हिदायत करूँगा कि प्रोसेस्ड फूड से मुकम्मल एहतियात करनी है। इसके साथ डायरेक्ट आग पर पकाया हुआ गोश्त से आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है, क्योंकि दोस्तों, अपने खानों को हज़म करने के लिए कत्तन कोल्ड ड्रिंक्स, कोई और ड्रिंक या बियर का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ये चीज़ें ना सिर्फ यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं बल्कि गुर्दों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। और इसके अलावा आखिरी बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि चीनी के इस्तेमाल से भी परहेज़ करना है। बाज़ लोग गोश्त को हज़म करने के लिए गुड़ खाते हैं या कोई और मीठा खाते हैं या पेस्ट्री या कोई बेकरी खाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अगर आपने गोश्त एक हेल्दी खुराक खा ली है तो उसके साथ मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों, ये कुछ छोटी सी हिदायत थी जिनकी बदौलत आप गोश्त को अच्छे तरीके से खा सकते हैं, अपने जिस्म की एनर्जी के लिए आप हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमारी इस मालूमात पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, हमारी इस मालूमात को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।